आचार्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, कल जो वीडियोग्राफी होगी क्या वो काफी होगी जिससे पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि वहां क्या है, हिंदू पक्ष का दावा सच्चा है, मुस्लिम पक्ष का दावा सच्चा है? कल कुछ निकल कर आ पाएगा? आपको लगता है इस वीडियोग्राफी से सच सामने आ पाएगा? सुशांत जी, सच निकल करके आ पाएगा ये भविष्य का प्रश्न है, लेकिन कल भी मैंने पूरे तर्कों के साथ कि 1935 में एक मुकदमा दायर हुआ था और ये देश का पहला मुकदमा था कि मुकदमे को एक्सेप्ट करने से पहले ज्ञानवापी परिसर का दौरा तत्कालीन जिला जज एसबी सिंह ने किया और सर्वे किया। 2 बार सर्वे हुआ था और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 इतिहासकारों को, प्रोफेसर परमात्मा शरण, प्रोफेसर एएस अल्टेकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे, इनको विशेषज्ञ नियुक्त किया। तब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जरूरत क्या थी सरकार को इसमें एंट्री करने की, और कोर्ट विशेषज्ञ नियुक्त कर देता। आज पुनः जब इस मुकदमे में कोर्ट ने नियुक्त किया तो ये कह रहे हैं कि हम अंदर घुसने नहीं देंगे। और रही बात सबूतों की, तो सबूत तो बाहरी 18 फीट चौड़ी दीवार चीख चीख कर कह रही है कि ये हिंदू मंदिर के अवशेष चिन्ह है। दूसरी सुशांत जी, एक बात मैं कहूंगा कि मुझे लगता है दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके छत पर नमाज पढ़ी जाती है और तहखाने का अधिकार हिंदुओं के पास है। इसके नीचे का जो गर्भगृह है, तहखाना है, जहां नंदी इंतजार में बैठे हैं, उसका अधिकार और चाबी वर्तमान में भी उसका जो पोजीशन है कानून की भाषा में, वो हमारे पास है। हमारे अर्थात प्रशासन के पास, पंडित सोमनाथ व्यास परिवार के पास था, वो अभी हमारे पास है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप वहां अंदर जा सकते हैं? अभी नहीं जा सकते, आपको अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। आप तो इस विषय को सुने सुशांत जी, कोर्ट में इसी मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि किसी को इस आधार पे हम नहीं रोक सकते कि वो गैर मुस्लिम है मस्जिद के अंदर जाने को। ये कोर्ट में लिखित बयान है मुस्लिम पक्ष का, जो इंतजामिया कमेटी है, कि किसी को हम इस आधार पर नहीं रोक सकते। और बाहर कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या उस तहखाने में क्या है? आप कह रहे हैं कि उस तहखाने का अधिकार हिंदू पक्ष के पास है, आपके पास है, तो क्या उस तहखाने में आपको जाने का अधिकार है? आप जा सकते हैं आज की तारीख में? 5-7 वर्ष पहले तक विश्वनाथ मंदिर परिसर में 2 रामायण होती है जो बाबा विश्वनाथ को सुनाई जाती है। उसका सारा साजो सामान उसी तहखाने में रखा जाता है। विश्वनाथ मंदिर से जो कुछ शिवलिंग इस विस्तारीकरण में निकले वो भी उसी तहखाने में रखे गए हैं। चाबी डीएम के पास है, प्रशासन के पास है तहखाने की, और प्रशासन खोलता है, डीएम आदेश देते हैं, खुलता है, लोग जाते हैं प्रशासनिक आदेश पर और जो काम करना होता है करके आते हैं। तो ये कहना कि हम होने नहीं देंगे बैरिकेटिंग, अरे बैरिकेटिंग तो 93 के बाद है, अयोध्या के ढांचा गिरने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब मैं इस पर आऊंगा, जरा दूसरे मेहमानों का भी पक्ष जान लूं। अतिकुर रहमान साहब, पब्लिक से भी बात कीजिए। जो साक्ष्य इतिहास के पन्नों में दिखते हैं जिसे हिंदू पक्ष रख रहा है, उसमें कई चीजें हैं जिसमें यह भी कहा जाता है कि भाई पूरे देश में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि नंदी जो हैं वो मस्जिद की तरफ देखते मिले और शिवलिंग जो है या काशी विश्वनाथ जो है वो उनके पीछे हो। नंदी जिधर देखते हैं उधर सामने शिवलिंग होता है और वो देख किधर रहे हैं, वहां पर वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। दूसरा जो बात अभी स्वामी जितेंद्रानंद जी कह रहे थे कि भाई दीवार साफ साफ लगी हुई है, इतिहासकार जो आए उनके पास जो चीजें मिली या उन्होंने जो मैप बनाया उसमें कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं है। अगर इतनी बातें हैं तो अगर एक बार अंदर वीडियोग्राफी हो जाए, लोग सब कुछ देख लें और हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए, तो क्या दिक्कत है? जी, बड़ी अच्छी बात है सुशांत जी। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरह से अपना पक्ष रखा, मैं उनकी इज्जत करता हूं।
मगर मैं उनके पूरे वक्तव्य में यह समझ नहीं पाया कि उनकी दिक्कत क्या है। जब डीएम साहब के पास चाबी है, उनको वहां पर सारी सामग्री रखने का भी इख्तियार है, वो जाते हैं आते हैं, उनकी पूजा पाठ भी चलते रहती है, तो दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पाया। वो अगर आगे समझा पाए तो अच्छी बात है। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है सुशांत जी, स्वामी जी के सामने भी ये बात मैं रखना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, सुशांत जी बहुत इको हो रही है मेरी आवाज, अगर ये ठीक हो जाए तो। मैं एक काम करता हूं, आपने जो पूछा जितेंद्रानंद जी से कि उनको दिक्कत क्या है, वो उनसे तब तक पूछता हूं और आपका ऑडियो ठीक कराता हूं ताकि आप अपनी बात पूरी कर पाए। जितेंद्रानंद जी छोटे में बताइए आपकी क्या दिक्कत है। वो कह रहे हैं जब तहखाने में जा ही पा रहे हैं तो किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? तहखाने की खोपड़ी पे हमारे सर पर ये नमाज पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी और कौन सी दिक्कत हो सकती है? क्या हम किसी मस्जिद में कि नीचे के तल पे नमाज पढ़ी जाए और उसके ऊपर के तल पर हम घंटा घड़ियाल और पूरा मंदिर बना दें, इन्हें स्वीकार्य होगा? ठीक है, एक पंक्ति में बता दें कि इन्हें स्वीकार्य होगा कि हमारे मंदिर के ताखाने में नमाज पढ़ रहे हो, उसी समय हमारे वेद मंत्रों के स्वर गूंजे, घंटे घड़ियाल बजे, तो हमारे सर के ऊपर, ताखाने के ऊपर, छत पर आपने मस्जिद तामीर करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, और वो भी 90 के बाद नमाज पढ़ रहे हैं। 90 के पहले नहीं आते थे नमाज पढ़ने। इससे बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत और हमें क्या हो सकती है? ठीक है, जब तक अतीकुर रहमान का ऑडियो ठीक होता है तब तक शाहिद अली भाई, क्या अतीकुर रहमान जी अब आपको आवाज ठीक आ रही है? जरा बोल के देखिए, आपका इको तो नहीं हो रहा है? हेलो, चेक चेक, ठीक है, लेकिन इको अभी भी हो रहा है, इको अभी भी हो रहा है, बहुत इको हो रहा है, बहुत हो रहा है। चलिए अब आपका फिर ठीक कराने की कोशिश करता हूं। तब तक शाहिद अली भाई क्या दिक्कत है? सुशांत जी, मुझे अगर 1 मिनट का टाइम दिया जाए तो मैं बैकग्राउंड के साथ इस बात को करता हूं। जब बाबरी मस्जिद का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया तो बाबरी मस्जिद के डिसीजन के साथ साथ एक और चीज को डिसाइड किया उन्होंने, वो था वर्शिप एक्ट 1991। और उसमें यह कहा उन्होंने कि वर्शिप एक्ट 1991 बिल्कुल वैलिड है। और वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर हैं, 1947 में जो इसकी स्थिति थी वही स्थिति हमेशा रहेगी, कोई चेंज नहीं करेगा उसको, ना उसमें कोई कोर्ट दखलंदाजी करेगी। तो जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ तो एक तरफ तो बाबरी मस्जिद निर्माण का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी तरफ ये भी कहा कि ये जो एक्ट है बिल्कुल वैलिड है, बाबरी मस्जिद पे अप्लाई नहीं था लेकिन बाकी सब पे अप्लाई होगा। तो ये जो काशी विश्वनाथ की आप बात या ज्ञान वापी की आप बात कर रहे हैं, यहां भी एप्लीकेबल है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी एक बार फिर साबित हो चुकी जब सेक्शन 45 का ऑर्डर किया था, सेक्शन 45 सीआरपीसी में ऑर्डर किया था पिछली मर्तबा मजिस्ट्रेट साहब ने या सिविल जज साहब ने, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। इसी ग्राउंड पे स्टे किया था। वो जो ऑर्डर किया था, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं। उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा, सिविल जज साहब ने, कि साहब हमारे पास 1600 में आप जो मस्जिद तोड़ने की बात कर, मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हो, उस बात का कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम साइंटिफिक उसकी वो करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे। साइंटिफिक सर्वे नहीं हो सकता जब तक कि कोई और दूसरे एविडेंसेस उसमें नहीं आ रहे हो, रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे हो। यानी कि कोई तो एक एविडेंस होता है, जैसे आपने कहा 3 एविडेंस है, लेकिन कोर्ट की नजर में ये एविडेंसेस नहीं है और कोर्ट में ये सब चीजें दी भी नहीं गई हैं। अगर दी गई है तो कोर्ट ने उनको एविडेंस नहीं माना, क्योंकि एविडेंस को क्वालिफाई नहीं करते ये चीजें। तो सेक्शन 45 की एप्लीकेशन डिसमिस हुई। अब आज की डेट में जो वीडियोग्राफी का ऑर्डर है, जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं यहां पे क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, वो सिर्फ गौरी शंकर का है वीडियोग्राफी का ऑर्डर। गौरी शंकर की वीडियोग्राफी का भी ऑर्डर इसलिए है कि जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, कोर्ट कमिश्नर वहां पे जा रहा है, तो कोई उसके अंदर दखलंदाजी किसी तरह की ना हो जाए, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कहा कि वीडियोग्राफी करेंगे और साथ साथ और कोई चीज नहीं करेंगे। तीसरी बात यहां पर यह है कि मस्जिद में जाने का अधिकार सुरक्षा कर्मियों का है, और सुरक्षा कर्मी यानी कि सरकार का है। तो अगर जो आप जो बात कर रहे हैं कि साहब मस्जिद के अंदर ऐसा क्या, एक बार देख लिया जाए, तो सरकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई साल से योगी जी की ही है। उन्होंने देखा नहीं होगा कि मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद के अंदर क्या नहीं है। ठीक है, तो शाहिद भाई इसमें आपने बड़े विस्तार से चीजें कही। मैं सारी बात, आप जो एक्ट का हवाला दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो एक्ट बना हुआ है, मैं उसको मानता हूं। लेकिन इसी देश में अगर कई एक्ट ऐसे बनते हैं जिसको लेकर विरोध होता है,
उसको लेकर लोग अदालत चले जाते हैं, उस पर चर्चाएं होती है। ऐसा नहीं है एक्ट बन गया तो वो ब्रह्म वाक्य हो गया और उसके बाद कुछ भी होगा, नहीं होगा। सीए को लेकर एक एक्ट बना, उसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर लोग अदालत चले गए, तो चीजें होती हैं। एक्ट बन गया इसलिए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहली बात सर। दूसरी बात कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार अंदर जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार अंदर जाए और सब देख ले। रिजवान भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नजर आती है? एक आ रहा हूं शाहिद भाई, एक कमेंट उनका लूं, फिर आपको मौका दूंगा, एक कमेंट ले लूं बस उनका। रिजवान भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि भाई एक बार सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मसला खत्म हो जाए, दोनों पक्ष जो है वो भाईचारे के साथ रहें, बजाय इसके कि कहते रहें कि नहीं नहीं तुम तो हमारे मंदिर पे बना लिया, अरे नहीं नहीं ये तो मस्जिद था। जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। देखिए, पहली दिक्कत तो सुशांत भाई ये है कि कोट अनकोट हम होने नहीं देंगे, ये बदकिस्मती से मेरी कौम का तकिया कलाम बन गया है लगभग पिछले 40 साल से। हम होने नहीं देंगे मतलब बात शुरू होती नहीं और हमारे नुमाइंदे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लगते हैं हम होने नहीं देंगे। तो ये इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि ये ऐसी फितरत कहां से आई है कि हर बात को हम होने नहीं देंगे। पहली चीज, भाई ने जिक्र किया बाबरी का। हम लोग मुस्लिम के कमेंटेटर्स कंफ्यूज्ड हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन फैक्ट एंड कोर्ट ऑर्डर। कभी हम डिफेंस लेते हैं 1991 के रूल का, कभी हम डिफेंस लेते हैं कि वहां मंदिर कभी था ही नहीं, मंदिर कभी टूटा नहीं, मस्जिद बनाने के लिए मंदिर कभी तोड़ा नहीं गया। सो आप पहले मुस्लिम कम्युनिटी एक चीज तय कर ले कि हमको 1991 का प्रोटेक्शन लेना है और चुप बैठ जाना है। जब तक 1991 चैलेंज ना हो अपने मुंह पर ताला लगा के रखो, चुप बैठो, कोई और आर्गुमेंट ना करो। हम 1991 का भी आर्गुमेंट करते हैं और बीच में सफाई भी देने लगते हैं। बाबरी मस्जिद में जब एक्सकेवेशन में सुशांत भाई नीचे बहुत बड़े बड़े मैन मेड स्ट्रक्चर निकले, 40-50 पिलर निकले, ऐसा नहीं कि कुछ ईंटा पत्थर कुछ निकल आया, मतलब बड़े मेजर वहां पे जब चीजें नीचे निकली, लगभग 500 चीजें निकली, तो मैं अपने भाइयों से एक बात कहता था, यार या तो ये साबित कर दो कि मस्जिद के नीचे भी जो है ये भी तुम्हारा है, वो भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है, या तो ये साबित कर दो, ठीक? या इस चक्कर में मत पड़ो वो नीचे मंदिर है या नहीं है, अरे वो अस्तबल हो, वो कुछ सभागृह हो, कुछ हो, वो जो है वो तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब बाबरी तुम्हारी जमीन पर नहीं बनी है, अलग हो जाओ इज्जत से। लेकिन वहां ये लोग मुझे गाली देते थे, बाद में कोर्ट ने उठा के 25 किलोमीटर दूर फेंका उस जगह से। अब इनके कलेजों में ठंडक पड़ गई। एक बात याद रखिए सुशांत भाई, पर अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ी ये बात पता नहीं भाई, आप बड़े पहुंचे हुए पत्रकार हैं, आपने ये बात पकड़ी या नहीं पकड़ी। जिस दिन काशी विश्वनाथ का उद्घाटन था कॉरिडोर का, मोदी जी ने अपने भाषण में 2 बार औरंगजेब का जिक्र किया था। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे आपको याद आ जाएगा। मैं वो भाषण देख रहा था, ओहो, मैंने कहा मोदी के मुंह से 2 बार औरंगजेब निकला है। अब काशी विश्वनाथ की बात बहुत दूर तक जाएगी, पर मुसलमान को यह बात मैं समझाऊंगा तो उसे समझ में नहीं आएगी।